आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है। हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया होगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, जो मैं हर वीडियो में मोस्टली शेयर करता हूं, कि इस वीडियो को बनाने का एम किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ज़रूर अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बात पहले भी मैं एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि हम सभी जानते हैं कि भगवान एक है, परमात्मा एक है, अलग अलग रूपों में है, लेकिन परमात्मा एक ही है, हम सभी जानते हैं। लेकिन न जाने क्यों फिर भी उन्हें जो डिवाइड करने की हमारी कोशिश है कि वो बड़ा वो छोटा, उसने ऐसे नीचा क्यों कह दिया या उसने ऐसा ऊंचा क्यों कह दिया, ये चलता ही रहता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि भगवान परमात्मा एक ही है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ऊंची नीची सिर्फ हमारी सोच। ऐसे ही एक वीडियो अभी मेरे सामने आई जिनमें एक संत हैं जिन्होंने अभी ये कहा है कि राधा राधा नाम कहकर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। जिसको देखो राधा रानी राधा रानी राधा रानी, जिस कथावाचक को देखो राधा रानी राधा रानी। उन्होंने कहा कि किया क्या है राधा रानी ने, आप पूजो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जगत जननी माँ जगदम्बा है। आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। मैं राधा के भी सम्मान करता हूं, सीता का भी सम्मान करता हूं, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूं। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, धिक्कार है सनातनियों को। सम्मान करो, मगर कथावाचक इस दिशा में जा रहे हो, कोई तो टोकेगा, कोई तो रोकेगा इनको कि हम सत्य के कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं, बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे। और मैं हर मन से कहता हूं कि हां, मैंने माता भगवती को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है और जब चाहूं देख सकता हूं। अब तक ये आवाज नहीं उठा रहा था, मगर समाज में मैंने जब देखो, जिसको अनेकों लोग बीच बीच में आके बोलते हैं, मिलते आकर कि वो ये ऐसा कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बदरे, बस राधा रानी राधा रानी राधा रानी ही श्रेष्ठ है। अरे ठीक है, कोई भक्त कंकड़ पत्थर को पूजो, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता। जो राधा रानी पूजा करते उसके लिए मना नहीं करता, मगर आता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को नीचा करके दिखाओगे तो तुम्हारी मैं जड़ें हिला दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। एक सिंपल इस वीडियो को बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि माँ जगदम्बा ही जगत जननी है, ठीक है, माँ जगदम्बा ही श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी ही माँ जगदम्बा है, वो एक ही है। उनमें बिल्कुल भी ऊंच नीच नहीं है, बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। ऊंच नीच है सिर्फ हमारी सोच, ऊंच नीच है हमारा घमंड, ऊंच नीच है हमारी ईगो। जैसा कि इन संत जी ने कहा कि माँ जगदम्बा ही सृष्टि की जगत जननी है, ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लिया जगत जननी है। तो क्या अगर हम ये भी मान लें कि श्रीमती राधा रानी ही सृष्टि की जगत जननी है, हम ये भी मान लेते हैं, तो क्या वो है तो एक ही, तो उन्हें क्यों डिवाइड करने का रोल हम कर रहे हैं? इन संत जी ने ये वीडियो में अपनी बोला कि माँ जगदम्बा को नीचा दिखाया गया तो मैं जड़ें हिला दूंगा। कौन नीचा दिखा रहा है? जो नीचा दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा ज्ञानी है, मुझे लगता है कि मूर्ख है वो, जो माँ जगदम्बा को नीचा दिखा रहा है। जो राधा रानी को नहीं समझ रहा, उसने माँ जगदम्बा को भी नहीं समझा। जो माँ जगदम्बा को नहीं समझ रहा, उसने राधा रानी को भी नहीं समझा। जो दोनों को समझ गया, मतलब वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं। जैसे कुछ भक्त भगवान कृष्ण को लेकर झगड़ते हैं, तो कुछ भक्त भगवान शंकर को लेकर झगड़ते हैं। अब झगड़ा हमारे बीच में है, जबकि भगवान एक ही है। अगर हम शंकर जी से पूछेंगे कि आपके आराध्य कौन है, या आप किन्हें पूजते हैं, या आप किनका चिंतन करते हैं, तो भगवान शंकर बोलेंगे कि मैं
श्री हरि का चिंतन करता हूं। और अगर हम श्री हरि से पूछेंगे आप किसका चिंतन करते हैं, तो वो बोलेंगे मैं भगवान शंकर का चिंतन करता हूं। लेकिन हम यहाँ पे ये खींचते हैं कि आपने इनको छोटा कैसे कह दिया, उनको बड़ा कैसे कह दिया, यही चलता रहता है, जबकि वो एक ही है। ठीक है, आप जिसका जिसमें भाव है, जिसकी जिसमें प्रीति है, आप करो, उसे पूजो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो नीचा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कहना उचित होगा। और मुझे ये समझ नहीं आया कि जहाँ इन संत जी ने कहा कि राधा को सर्वश्रेष्ठ दिखाकर अगर कोई माँ जगदम्बा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो मैं जड़े हिला दूंगा। मुझे ये नहीं समझ आया कि कहाँ पर माँ जगदम्बा जी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। कौन ऐसा मूर्ख है जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही एक वीडियो में पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने भी कुछ जवाब दिया था। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत, तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है। समझिए आप, जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि हैं, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए। देखा आपने पूज्य श्री महाराज जी ने क्या जवाब दिया कि माँ जगदम्बा ही श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी ही माँ जगदम्बा है, भगवान कृष्ण ही भगवान शिव है, भगवान शिव ही भगवान कृष्ण है। उनकी लीलाओं में फर्क हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक जो रूप से हैं वो एक ही हैं, एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है। उनमें सिर्फ फर्क करने वाले हम हैं। फर्क है, ऊंच है नीच है तो सिर्फ हमारे घमंड की, ऊंच नीच है हमारे अहंकार की। हम जिसको भी मानते हैं, जिसको भी, जिस नाम में भी हमारी प्रीति है, सिर्फ उसी नाम को एकमात्र हम अपने जीवन का सहारा बना लें। इन सब लड़ाइयों में बिना पड़े कि वो बड़ा वो छोटा, ये ऊंची वो नीच, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा हर बार हर वीडियो में यही बोलता हूं कि भगवान एक है। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले दोबारा से यही बात बोल रहा हूं कि मेरा उन संत के प्रति कोई भी गिला, कोई भी नफरत का भाव नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करना। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।